अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियासत कर्नाटक में इंतखाबात का दौर अपने पूरे शबाब पर है। अगर शहर हुबली की बात करें तो यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, आम आदमी पार्टी के अलावा एआईएमआईएम और एसडीपीआई अपने उम्मीदवारों के हक़ में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमने कई ज़िम्मेदारों, मुतवल्लियों और आम लोगों से बातचीत की इलेक्शन के मुतालिक। तो बातचीत के बाद का जो निचोड़ है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक तरफ सेंट्रल हलके में जगदीश शेट्टर को हराने बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं मशरक़ी हलके में प्रसाद अब्बैया के ख़िलाफ़ एमआईएम और एसडीपीआई मैदान में काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। अब ऐसी सूरत में यहाँ एमआईएम के कौमी सदर और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी आने वाले हैं। उनकी आमद की खबर से ही यहाँ के लोग बेचैन हो गए हैं और बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एमआईएम के लीडरों ने बताया कि ओवैसी के आने के बाद कई लोग एमआईएम में शामिल होंगे, जिनमें दुर्गप्पा बिजवाड़ के भाई शंकरप्पा बिजवाड़ के अलावा एक्स डिप्टी मेयर लक्ष्मी बिजवाड़, कई उलमा इकराम, मुतवल्ली हजरात और कई नामवर चेहरे ओवैसी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नौजवान बेताब हैं और दीवानों की तरह ओवैसी का इंतज़ार कर रहे हैं। यह खबर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ हुबली में किसी की लहर काम करे या ना करे, लेकिन ओवैसी की तो लहर ज़रूर काम करेगी। यहाँ के अक्सर लोग और नौजवान, हत्ता के ख़वातीन भी ओवैसी को अपना सच्चा और बेखौफ लीडर मानते हैं, और मानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मुल्की सतह पर मुसलमानों के हक़ में जो आवाज़ उठती है वो ओवैसी के ज़रिए ही उठती है। वो न सिर्फ हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ बनकर वो उभरे हैं। दलितों और मुसलमानों के लिए बेखौफ और पुरजोर आवाज़ का दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अलग बात है कि इन्होंने रियासत कर्नाटक में सिर्फ 3 हलकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें एक हुबली धारवाड़ का मशरक़ी हलका भी है। इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि एमआईएम को और बजाते खुद ओवैसी को यहाँ की अवाम से कितनी उम्मीदें हैं। बल्दिया इंतखाबात में ओवैसी की एक छोटी सी एंट्री ने यहाँ का माहौल बदल दिया था। अब इस मर्तबा वो पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी के साथ आ रहे हैं। नौजवानों का एक सैलाब उनका इंतज़ार कर रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ की अवाम ओवैसी का कहाँ तक साथ देगी। रही बात एसडीपीआई की, तो उनकी सरगर्मियाँ भी काफ़ी ज़ोरों पर हैं। डॉक्टर विजय गुंटराल को भी कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कई मुतवल्ली हजरात और नौजवान उनका साथ देने का वादा दे चुके हैं। अब आम लोगों की जहाँ तक बात करें तो हर कोई बदलाव चाहता है। ओवैसी की तरह बेबाक और बेखौफ लीडर की तलाश में है, लेकिन क्या यहाँ के उम्मीदवार दुर्गप्पा बिजवाड़ इन तमाम तर तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? लेकिन अगर विजय गुंटराल की बात करें तो वो जिस तरीके से बेखौफ होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वो पूरी तरह बेखौफ होकर और जुर्रतमंदी के साथ बयानात पर बयानात दिए जा रहे हैं, और उनकी बातों और कामों को देखकर अवाम के दिलों में जगह भी बना रहे हैं। अब चूंकि यह हल्का मुसलमानों के वोटों पर मुनहसिर है, गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ के मुसलमानों ने प्रसाद अब्बैया का साथ दिया है, लेकिन बल्दिया इंतखाबात में कई अफराद ने कांग्रेस की बजाय एमआईएम का साथ दिया था, और इसी के सबब उनके 3 कारपोरेटरों ने जीत भी दर्ज की थी। अगर प्रसाद अब्बैया की बात करें तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका फिलवक्त उनके साथ है। अंजुमन इस्लाम के ज़िम्मेदारों ने पूरी तरह उनकी कमान संभाल रखी है, लेकिन ज़िम्मेदार और लीडर तो प्रसाद अब्बैया के साथ हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर उनके मुखालिफिन की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है। असल में ओल्ड हुबली केस को लेकर फिर हज़रत महमूद शाह कादरी दरगाह और फिर ईदगाह मैदान, ये ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से यहाँ के लोग अब्बैया से काफ़ी नाराज़ हैं। कांग्रेस लीडरों से अवाम इन बच्चों के बारे में सवाल कर रही है जो गुज़िश्ता 1 साल से जेलों की काल कोठरियों में बंद है। उस दरगाह व मस्जिद की बाबत सवाल कर रहे हैं जिसे दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने शहीद कर दिया गया। और फिर ईदगाह मैदान का मसला भी है, हज भवन का मामला भी है। हज भवन जो कि अपने आखिरी मरहले में था, उसमें भी साजिश की गई थी। अब्बैया के ख़िलाफ़ एक पोस्टर भी वायरल हुआ है जिनमें इन तमाम बातों का तस्कीरा किया गया है। बहरहाल इन मसाइल से शहर हुबली की अवाम काफ़ी नाराज़ है। और दूसरी बात यह भी है कि जब हमने कई उन नाराज़ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि वो फ़िलवक्त अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ऐन इंतखाबात के वक्त यहाँ के मुसलमान अपनी हैसियत को मनवाने, अपनी इज़्ज़त व नामुस की खातिर अपना फ़ैसला बदल लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इन मसाइल में सबसे आगे रहने वाली पार्टियों में एक एसडीपीआई है और एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं। वैसे भी मुसलमानों की सिंपति एमआईएम और एसडीपीआई के साथ है, और फिर ऊपर से यहाँ ओवैसी की एंट्री होने वाली है। कहीं ना कहीं प्रसाद अब्बैया के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं ये लोग। हमने कई लोगों से बातचीत की, तमाम की राय का जो निचोड़ है वो है बदलाव। जहाँ तक मुतवल्लियान कराम की बात है, या फिर सादात व मशाइख हो या फिर उलमा व हुफ़्फ़ाज़, उन तमाम से खुद ओवैसी खिताब करने वाले हैं, तो पल्ला कहीं पर भी पलट सकता है।
गुज़िश्ता एक हफ्ते में यमायम ने कई एक इलाकों का दौरा किया है जहां से उनके लिए हिमायत का ऐलान भी हो चुका है। अब नौजवान तो उनके साथ हैं, साथ में कई दानिश्वर हजरात और कांग्रेस से नाराज़ हजरात भी यमायम के खेमे में जा चुके हैं। खैर, इंतखाबात हैं, हार जीत, दल बदलना, शॉकिंग न्यूज़, गैर मुतवक्को नताइज, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें आम सी बात हैं। हमने कई लोगों से बातचीत के बाद आपके सामने एक निचोड़ पेश किया है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस को वोट देना बेहतर और अच्छा है। 10 मई को इंतखाबात हैं, उसके बाद सिर्फ 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। नताइज से साफ जाहिर हो जाएगा कि यहाँ की कौम ने किसके हक़ में अपना फ़ैसला किया है। आप भी अपनी राय से ज़रूर नवाजें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।